नमस्ते और भक्ति सरिता फॉर सनातन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपका वो चैनल जो सनातन धर्म के मूल्यों, आध्यात्मिकता और समसामयिक घटनाओं पर आधारित जानकारी और चर्चा लाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे नवीनतम वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये मामला बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत चंदन एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर पर 2 पोस्ट किए हैं, जिनमें से एक में उन्होंने बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर धर्म की आड़ में महिला तस्करी करने का गंभीर आरोप लगाया है। डॉक्टर रविकांत ने इन आरोपों की गहन जांच की मांग की है और यदि दोषी पाए जाते हैं तो धीरेंद्र शास्त्री को फांसी देने की मांग की है। प्रोफेसर के सनसनीखेज आरोप और उनका अटल रुख। डॉक्टर रविकांत चंदन ने गुरुवार को 2:23 पर अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेंद्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। इसकी गहन जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर धीरेंद्र को फांसी होनी चाहिए। जब मीडिया ने उनसे संपर्क किया तो डॉक्टर रविकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने पोस्ट किया है और जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूं। उनकी इस प्रतिक्रिया से साफ है कि वे अपने बयानों को लेकर किसी भी तरह का पछतावा या सफाई देने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने अपनी दूसरी पोस्ट में भारत अमेरिका संबंधों पर भी सवाल उठाए, लिखते हुए, पहले भारतीयों के हाथ में हथकड़ी, फिर सीज फायर की धमकी, अब 25% टैरिफ और जुर्माना। मोदी की ट्रंप से दोस्ती की और कितनी कीमत देश चुकाएगा। महिला तस्करी के आरोपों का संदर्भ छतरपुर की एम्बुलेंस घटना से जुड़ा है। घटना 28 जुलाई की रात लवकुश नगर थाना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस को पकड़ा गया था। इस एम्बुलेंस पर 13 महिलाएं सवार थीं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकाया गया और जबरदस्ती एम्बुलेंस में बैठाकर महोबा रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा था। उन्होंने बागेश्वर धाम के सेवादारों, विशेषकर मिनी नामक एक सेवादार पर उनके बाल खींचकर जबरदस्ती एम्बुलेंस में बिठाने का आरोप लगाया। महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उन्हें नहीं पता था कि ये लोग उन्हें कहां ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे बागेश्वर धाम दर्शन और पेशी के लिए आई थीं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि ये महिलाएं पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थीं। इन पर धाम में चोरी, चेन स्नैचिंग और अन्य अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। पूछताछ के बाद महिलाओं को छोड़ दिया गया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि पन्ना के सेवादार कल्लू दादा ने महिलाओं को महोबा रेलवे स्टेशन छोड़ने को कहा था। बागेश्वर धाम का स्पष्टीकरण। इस मामले पर बागेश्वर धाम ने एक प्रेस नोट जारी कर और अपने सेवादारों के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया है। सेवादारों का बयान। बागेश्वर धाम के सेवादार और रिटायर्ड शिक्षक कुंज बिहारी ने बताया कि महिलाएं पेशी के नाम पर धाम में रुकी हुई थी और धाम में लगातार चोरियां हो रही थी। करीब 70 से 80 ऐसे लोगों को निगरानी में रखा गया था। वापसी का निर्णय 2 दिन पहले एक मीटिंग में इन लोगों को समझाया गया था कि गुरुजी विदेश में हैं और वे अपने घर चले जाएं। जब 2 दिन बाद भी ये लोग नहीं गए तो उन्हें गाड़ियों से रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा था। संदिग्ध गतिविधियां। बागेश्वर धाम ने बताया कि कई असामाजिक तत्व यहां आकर अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इन लोगों पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने और अपनी पहचान छुपाकर रहने के आरोप थे। सामुदायिक कार्रवाई। बागेश्वर धाम चौकी और बागेश्वर जनसेवा समिति ने होटल संचालकों और होमस्टे संचालकों से जानकारी इकट्ठी की। जांच में सामने आया कि फूलमाला बेचने वाली सहित कुछ महिलाएं अपने परिवार और पहचान छुपाकर धाम में काफी समय से रह रही थी। घर वापसी। पुलिस और समिति सदस्यों ने अवांछित व्यक्तियों को समझाइश देकर धाम में अनावश्यक न रुकने की हिदायत दी। कुछ लोगों ने किराया न होने का बहाना बनाया लेकिन घर जाने की सहमति दी। ऐसे लोगों को किराया देकर धाम की गाड़ी से आसपास के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया। कुल 54 लोगों को उनके घर वापस भेज दिया गया, जिनकी एक लिस्ट भी धाम ने जारी की है। डॉक्टर रविकांत चंदन का विवादों से पुराना नाता है। डॉक्टर रविकांत चंदन का विवादों में घिरना कोई नई बात नहीं है। संघी विचार टिप्पणी। 2 महीने पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मुस्कान और सोनम रघुवंशी जैसी महिलाएं संघी विचार की उपज हैं।
इस पोस्ट के बाद हसनगंज थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। ज्ञानवापी विवाद साल 2022 में वे तब भी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर टिप्पणी की थी। छात्रों द्वारा मारपीट। इस टिप्पणी के बाद छात्रों ने उनके साथ मारपीट भी की थी, जिसके चलते एक छात्र को यूनिवर्सिटी से निष्कासित भी कर दिया गया था। वर्तमान स्थिति और प्रतिक्रियाएं। इस ताज़ा मामले पर अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों के तीखे रिएक्शंस आ रहे हैं और कई लोगों ने डॉक्टर रविकांत पर कार्रवाई की मांग की है। कई लोग उन पर भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगा रहे हैं। तो आप इस विवाद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाए गए ये आरोप उचित हैं या ये एक आध्यात्मिक गुरु की छवि को धूमिल करने का प्रयास है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमें हमारे भक्ति सरिता परिवार की प्रतिक्रिया जानने का इंतजार है। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। सनातन धर्म, आध्यात्मिकता और समसामयिक घटनाओं की ऐसी ही अपडेट्स के लिए भक्ति सरिता फॉर सनातन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमसे जुड़े रहें। अगली बार तक सनातन धर्म के प्रकाश को फैलाते रहें, अपने मूल्यों से जुड़े रहें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम।